मैं एक स्टोरीज डाल रही हूँ, प्लीज इसको ज्यादा तक ज्यादा शेयर कीजिए और जिसके पास में वीडियो है प्लीज इसको डिलीट कीजिए और जिसने भी ऐसा किया प्लीज डिलीट कर दो। मेरा लाइफ पूरा बर्बाद हो गया। साथियों, सोशल मीडिया पर 19 मिनट का एक निजी वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट की दुनिया में जैसे सैलाब आ गया हो। वीडियो में दिख रहे कपल की पहचान को लेकर के अफवाहों का ऐसा सैलाब उठा है कि कोई इसे सबसे बड़ा एमएमएस बता रहा है, तो कोई दावा कर रहा है कि यह फुटेज ना तो जानबूझ करके बनाया गया है, ना ही शेयर करने के लिए, बल्कि गलती से रिकॉर्ड हुआ है और फिर लीक कर दिया गया है। जैसे ही वीडियो को वायरल सोशल मीडिया पर मानो बटन दबाते ही हड़कंप मच गया। लेकिन इस हंगामे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वायरल होने की होड़ में हम किसी की प्राइवेसी, किसी की जिंदगी और किसी के सम्मान को कुचलने लगेंगे। साथियों, सोशल मीडिया आज हमारे रोजमर्रा के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, जहां एक पोस्ट, एक वीडियो, यहां तक कि एक क्लिक किसी को रातों रात गुमनाम से मशहूर बना देता है या फिर विवादों के भवंडर में धकेल देता है। इसी भीड़ भाड़ वाली डिजिटल दुनिया में मध्य प्रदेश के एक युवा कंटेंट क्रिएटर ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो आइए जानते हैं बिल्कुल विस्तार से आखिरकार हुआ क्या था। साथियों, जबलपुर के बेलखेड़ा का रहने वाला 19 वर्ष का युवक सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहता था, खास करके इंस्टाग्राम पर। अब इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए अचानक एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। लड़की ने अपना नाम रागिनी शर्मा बताया और कहा कि वह नरसिंहपुर की रहने वाली है। इसके बाद दोनों में लगातार चैटिंग होती रही और फिर कुछ समय के बाद इन दोनों में अच्छी खासी गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन लड़की ने युवक से कहा कि वह फिलहाल जबलपुर में है और जल्द ही नरसिंहपुर लौटने वाली है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम दोनों को मिलना चाहिए। अब इतना सुनते ही युवक के बेहद खुश हो गया और फिर अपने रिश्तों में लगने वाले एक भाई के साथ जबलपुर के विजयनगर पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद कुछ ही देर में लड़की भी वहां पहुंच गई और रागिनी को देख करके युवक बेहद खुश हुआ, क्योंकि इंस्टाग्राम प्रोफाइल में वह जैसी दिखती थी बिल्कुल वैसे ही थी। पहली मुलाकात के बाद दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर तीनों एक होटल में चाय पीने के लिए चले गए। फिर बातों ही बातों में लड़की ने युवक से कहा कि शताब्दीपुरम में मेरा घर है, वही चलते हैं। फिर चाय पीने के बाद तीनों साथियों शताब्दीपुरम के उस मकान के लिए आखिरकार निकल गए और जैसे ही तीनों वहां पहुंचे, लड़की ने युवक के भाई से कहा कि तुम कुछ खाने पीने का सामान और बियर ले आओ। इसके बाद साथियों युवक का भाई सामान लेने के लिए आखिरकार बाहर चला गया। अब कमरे में युवक और रागिनी दोनों अकेले थे, लेकिन इसी बीच रागिनी ने अपने दो साथी साहिल और विवेक को फोन किया और उनसे कुछ ऐसे कहा कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर रागिनी के दोनों साथी वहां पर साथियों पहुंच गए और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। कुछ देर में युवती ने दरवाजा खोला, जिसके बाद दोनों जबरन दोस्तों अंदर घुस गए और गाली गलौज करने लगे। युवक को देखते हुए उन्होंने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और उसका वीडियो साथियों बनाने लगे। साथियों, वीडियो बनाते हुए इस युवक से लगभग 1 लाख से 2 लाख की डिमांड करने लगे। कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे ऊपर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगवा करके तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। अब कमरे में जब साथियों इतना सब कुछ चल रहा था, तभी युवक का भाई जो बाहर सामान लेने के लिए गया था वह कमरे में पहुंच गया और उसने जब वहां का माहौल देखा तो वह बहुत बुरी तरह से घबरा गया। इसके बाद लड़की ने अपने दोनों साथियों के साथ दोनों भाइयों को धमकाना शुरू किया। कहा कि जल्द से जल्द हमें 1 से 2 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर करो, वरना तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। अब साथियों यह सब सुनकर के दोनों भाई बुरी तरह से डर गए, जिसके बाद उन्होंने जबरन साथियों रहने वाले अपने एक परिजन को फोन लगा करके सारी बात बताई और फिर यह सब सुनकर साथियों परिजन तुरंत मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पैसे देने से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद रागिनी और उसके दोनों साथी बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने तत्काल यादव कॉलोनी पुलिस चौकी में तैनात 2 आरक्षकों को बुलाया और करीब साथियों 5 मिनट के बाद ही दोनों आरक्षक वहां पहुंच गए। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, युवती ने पुलिस को यह बताना शुरू किया कि दोनों लड़के
उसे कमरे में बुला करके छेड़खानी कर रहे थे। अब साथियों, यह सब सुन करके पुलिस कर्मियों ने भी उन दोनों भाइयों को धमकाना शुरू किया। कहा कि अगर लड़की ने शिकायत की तो तुम दोनों भाई जेल जाओगे। इतना साथियों सुनने के बाद युवक के परिजनों ने तत्काल इसकी जानकारी एसपी संपत उपाध्याय को दी। जैसे उन्होंने जो घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कोतवाली सीएफसी रितेश कुमार की शिव जांच के आदेश दिए। और मीडिया खबरों के अनुसार साथियों, इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले में दोनों आरक्षकों पर गंभीर सवाल आखिरकार उठ रहे हैं। साथियों, सबसे पहला सवाल यह है कि यही है, जब उन्हें इस मामले की जानकारी हुई तब वे बिना महिला पुलिसकर्मी के मौके पर कैसे पहुंचे, और इसके अलावा उन्होंने इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को जानकारी क्यों नहीं दी। साथियों, खबरों के अनुसार कहा जाए कि प्राथमिक जांच के बाद दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या दोनों पुलिसकर्मी इन हनी ट्रैप मामले में शामिल हैं या नहीं। वही दोस्तों, रागिनी, साहिल और विवेक तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके साथियों उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों ने इस तरह से और कितने लोगों से पैसे ऐंठने का काम किया है। तो साथियों, आप इस मामले से समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया आज के समय कितना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। साथियों, कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को फंसा करके उनसे पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हो तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल कीजिए।